नगरपालिका मंडल की सकारात्मक पहल के अंतर्गत अब अहमदाबाद, जयपुर व ग्वालियर की तर्ज पर घर घर से कचरा संग्रहण किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी पालिका प्रशासन ने कर ली है तथा सोमवार व मंगलवार से इस पहल की ट्रायल भी शुरू कर दी गई है। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की माने तो इस व्यवस्था के तहत कचरा संग्रहण होने से गलियों से कचरा बिल्कुल नदारद हो जाएगा। वी वॉइस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में स्वच्छ कल के सपने को साकार करने का अभियान शुरू किया गया है। वर्तमान में देश के 15 से अधिक शहरों में स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली इस एजेंसी ने सर्कुलर इकोनॉमिक दृष्टि से पूर्ण स्वचालित डोर टू डोर कचरा संग्रहण समाधान तथा शहर को स्वच्छ बनाने के साथ अपशिष्ट संग्रह को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया है। इंटरनेट आधारित निगरानी के अंतर्गत उक्त कंपनी नगर पालिकाओं को स्वच्छ व सार्वजनिक बुनियादी ढांचा देने में मदद कर रही है। उक्त कंपनी को लगभग प्रतिमाह 39 लाख रुपए नगर पालिका इस अभियान के लिए प्रदान करेगी। इस अभियान के अंतर्गत शहर को 3 जोन में बांटकर इनकी निगरानी के लिए भी अलग से मैन पावर उपलब्ध करवाया गया है। शहर के घरों से कचरा ऑटो टिपर दोपहर से पूर्व तथा बाजारों में शाम के समय कचरा संग्रहण करेंगे। ऑटो टिपर के चालक के साथ साथ एक सहायक भी रहेगा, जिससे टिपर में कचरा डालने में भी लोगों को परेशानी नहीं होगी तथा चालक व सह चालक की ड्रेस कोड भी तय किया गया है। नगर पालिका सफाई व्यवस्था के तहत शहर को एक नई सौगात देने जा रही है। हम एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से इंटरनेट पर आधारित होगी। इस व्यवस्था के तहत डिवाइस और स्वाइप के जरिए घर घर से कचरा संग्रहण हो पाएगा। साथ ही इस व्यवस्था के तहत पूरे शहर को 3 जोन में बांटा गया है। हर जोन की मॉनिटरिंग के लिए हम एक्स्ट्रा मैन पावर लगाएंगे। साथ ही इस योजना में 20 ऑटो टिपर काम करेंगे और इस योजना की खासियत ये रहेगी कि हमारे जो सभी पार्षदगण हैं वो अपने संबंधित वार्ड की सफाई को लेकर अपडेट रहेंगे और ऑटो टिपर की लोकेशन को अपनी मोबाइल से ट्रेस कर पाएंगे, जिससे कि ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो और वो अपनी सफाई व्यवस्था को लेके अवगत रहे। साथ ही यह व्यवस्था आगामी 3 महीने में पूरे शहर में लागू कर दी जाएगी। इसका सोमवार को ट्रायल हुआ ही है। आशा करते हैं कि इस व्यवस्था से अपना रतनगढ़ सुंदर और स्वच्छ बने। अभिभाषक संघ रतनगढ़ ने जिला अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन दिया गया है। संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, निश्चेतन की पद खाली होने के कारण क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। आसपास के गांव से जिला अस्पताल में आने वाले रोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा चिकित्सकों के अभाव में लोगों को मजबूरन शहर से बाहर जाना पड़ता है, जिसके कारण लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ज्ञापन में मांग की है कि शीघ्र ही चिकित्सकों के पद भरवाकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन पर एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, मनीष शर्मा, सुभाष दैया, हरीश जसैल, निर्मल बुढ़ाडरा, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, देवी सिंह राजपुरोहित, सतीश मारू, परमाराम भामू, पूनम प्रजापत, पिंकी जांगीर, निरंजन चौहान सहित कई लोग उपस्थित थे। आज रतनगढ़ अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने रतनगढ़ जिला हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है, उसमें रिक्त पदों को भरने के लिए माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें सोनोग्राफी के डॉक्टर और ऑर्थो हड्डी के डॉक्टर और जो ऑपरेशन से पहले बेहोशी करते हैं एनेस्थीसिया के डॉक्टर की रिक्त पदों की भर्ती के लिए हमने ज्ञापन दिया है। हॉस्पिटल को अभी जिला अस्पताल बनाया गया है और रतनगढ़ तहसील के अंदर लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र है। दूर दराज गांव से रोगी यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, इसलिए डॉक्टरों की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। इसलिए आज हमने सोनोग्राफी के डॉक्टर और ऑर्थो के डॉक्टर और एनेस्थीसिया के डॉक्टर की रिक्त पदों की तुरंत प्रभाव से रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए माननीय एसडीएम साहब के मार्फत मुख्यमंत्री जी ज्ञापन विकसित किया है और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन रहेगा कि जिला अस्पताल में खाली पड़े चिकित्सकों के पदों की त्वरित गति से जल्द भर्ती की जाए। धन्यवाद। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में मंगलवार को लोहिया गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारी के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने अच्छी शिक्षा व संस्कारों पर बल दिया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक करने का आह्वान किया।
एडवोकेट मनीष कुमार शर्मा ने बालिकाओं को विधिक जानकारियां प्रदान की। पीसीपीएनडीटी समन्वयक राजकुमार बीरवा ने शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया। इस अवसर पर अधिवक्ता रवि, रणवीर, उमेश सिंह सहित कॉलेज परिवार के सदस्य एवं छात्राएं उपस्थित थी। रतनगढ़ के लोहिया कन्या महाविद्यालय में चिकित्सा विभाग एवं तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में एक सामूहिक रूप से चिकित्सा जागरूकता एवं कानूनी अधिकारों के संबंध में जागृति पैदा करने के लिए एक विधिक चेतना शिविर आयोजित किया गया था और उस शिविर में चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि और तालुका विधिक सेवा के सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया जी उपस्थित हुए थे। उस बैठक में बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और इसके अलावा अवस्था में जो लिंग परीक्षण किया जाता है पीसीपीएनडीटी एक्ट, उसके बारे में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि गर्भावस्था में गर्भ का परीक्षण करवाना जो है वो कानूनी रूप से अपराध है। और इसके अलावा महिलाओं को बताया गया कि आप भ्रूण लिंग की जांच नहीं करवानी चाहिए और बच्चों को जो फेंका जाता है सड़कों पर, कानपुर में, उनके बारे में बताया गया कि ऐसा करना कानूनी अपराध भी है। तो ये बातें जो है आज चेतना शिविर के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई है। शहर के गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में मंगलवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। डॉक्टर राकेश चाहर के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राकेश चावला थे तथा अध्यक्षता संस्था प्रधान नेमीचंद साखला ने की। इस अवसर पर बेटियां अनमोल है थीम पर स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर साखला ने बालिकाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं एवं कानून की जानकारी दी। डॉक्टर चाहर ने कन्या भ्रूण हत्या को जघन्य अपराध बताया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देने वाली 17 छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वर कंचन शर्मा, नीतू शर्मा, सरिता देवी, स्नेहा शर्मा, पायल शर्मा, अंकिता खींची, हरिकिशन खींची सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हिमांशी ढोलवाली ने किया। गांव छाबड़ी खारी की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार को हुआ। सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह कुसुम देसर व सीबीओ भंवरलाल डूडी के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गोपाल राम व गोविंद राम थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुल्तान सिंह भीचर ने की। इस अवसर पर भामाशाह पूर्व विद्यार्थियों का सम्मान किया गया तथा ग्रामीणों ने स्कूल विकास के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर पवन सिंह ने कहा कि भामाशाह की परंपरा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है। पहले के समय में भी सेठ साहूकार नगर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाते थे क्योंकि उनका अपनी जन्मभूमि के प्रति दायित्व होता है। कार्यक्रम को अन्य मंचस्थ अतिथियों ने भी संबोधित किया। संस्था प्रधान सोनी देवी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बजरंग सिंह, धर्मेंद्र सिंह, भगवाना राम जाट, गोपाल राम जाट, घिसाराम मेघवाल, जगनाराम मेघवाल सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। राजकीय भुआलका बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का वार्षिक उत्सव मंगलवार को मनाया गया। वंदना गौड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, विशिष्ट अतिथि पार्षद निखिल इंदौरिया, सोनू सैनी, ममता सैनी थी तथा अध्यक्षता गोपाल कंवर ने की। संस्था प्रधान ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत करते हुए स्कूल का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर भामाशाह राकेश भार्गव, सुमन भार्गव, पूर्व छात्रा वंदना गौड़, रश्मि महेशी सहित स्कूल की प्रतिभाओं का अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सीमा शर्मा, वंदना सैनी, हरिराम, सर्वेश शर्मा, उमा शर्मा, पूनम कुमारी, राजेंद्र मौर्य, निर्मला जाट, सुशीला देवी, नीलम चौधरी, जगदीश प्रसाद, उषा शर्मा, सुनीता सिहाग, मुनकेश, बलदेव सिंह, एजाज, मुरलीधर, सलीम खान, सत्तार चिजारा, पायल पारिक सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र डूडी ने किया। राजकीय जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस नेता इंदिराज खिच्चर के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम प्रकाश चौधरी ने की। समारोह के विशिष्ट अतिथि रामनारायण व्यास थे। इस अवसर पर खिच्चर ने कहा कि विद्यार्थी अध्ययन के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग ले। संस्था प्रधान बाबूलाल सांखोलिया ने स्कूल का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। गत वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। व्यास ने स्कूल के भौतिक विकास में सहयोग देने का आश्वासन दिया। व्याख्याता दिनेश कुमार ने नीट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रा मनीषा गाडगिल को 5100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया तथा छात्रों के लिए अन्य घोषणा भी की। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन राकेश कथक व नर्मदा कविया ने किया। वर्तमान में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में है।
समाज के हर तबके के लोग शास्त्र की चर्चा करते हुए देखे भी जा सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी आचार्य छाए हुए हैं। लोगों के भूतकाल को बताकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए आशीर्वाद देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों की आस्था भी है। शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता के बीच उनसे ईर्ष्या रखने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बनाए जाने वाला पर्चा एवं उनके दरबार में आए भक्तों की पीड़ा का कितना समाधान होता है, यह तो यक्ष प्रश्न है। लेकिन इन सभी के बीच शास्त्री ने हाल ही में धर्म परिवर्तन कर सनातन से दूर गए लोगों से जब उन्होंने घर वापसी का आह्वान किया, तब से आचार्य को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी है। इन सब आरोप प्रत्यारोप के पिता से उनके बारे में जानना चाहा। आप भी देखें लोगों की राय। नारायण, हर हर महादेव, जय श्री बालाजी की। मैं पंडित प्रदीप पाडुलात्रे आप सभी को सादर साधुवाद नमन करता हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाए गए समस्त आरोप निराधार है। उनमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता है। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये हमारी परंपराओं में मान्यता है। और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सनातन कार्य के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करता है, तो कुछ कुंठित लोग ऐसे हैं जिनकी भावनाएं हमेशा से और सनातन धर्म की परंपरा को, सनातन धर्म को नष्ट करने की रही है। उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निष्पक्ष रूप से सामने आकर के और किसी बंद कमरे में ना आकर के हजारों लाखों लोगों के बीच में उपस्थित होकर के और अपने जो भी इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा है उसको व्यक्त की है। और उसके द्वारा यदि किसी भी प्रकार के जन कल्याण के कार्य होते हैं तो उनमें सदैव वो लगे रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्य सदैव सराहनीय है। टूना टोटका यह अपनी अपनी जिस प्रकार उन्होंने बताया है कि सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं का यदि हम अपने इष्ट की और साधना के माध्यम से यदि उनका हम शमन कर पाते हैं, नष्ट कर पाते हैं और उस पर यदि अपना सकारात्मक जो अपना ऊर्जा है उसका प्रभाव डालते हैं, तो केवल यही फर्क है। इस नकारात्मक ऊर्जा को कई लोग जादू टोना और तंत्र विद्या कह देते हैं या फिर भूत प्रेत पिशाच बाधा कह देते हैं। बाकी ये केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा आपस में दोनों का और गठजोड़ है। सनातन धर्म से जुड़े हुए हर भाई बहन को मेरा राम। अभी वर्तमान में जो सबसे ज्यादा हर जबान पे और मीडिया हर तरीके से आम आदमी के जबान पे जो नाम है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम बालाजी के पुजारी कह सकते हैं। अभी वहाँ मैं भी 4 महीने पहले जाके आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था। 20 महीने तक मैं ये कह सकती हूँ मैंने सूर्योदय नहीं देखा। मैंने 1 महीने जब मेडिसिन बंद रखी तो मैंने घर में भी नहीं बताया। आज मुझे मेडिसिन बंद किए हुए 4 महीने हो गए, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। रही बात लोग कहते हैं वो ठग हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये लिख रहे हैं ठग हैं, तो बस उनसे एक ही सवाल है, उन्होंने क्या ठगवा दिया, उन्होंने उनको चढ़ावे में क्या ऐसा दे दिया जो उनको ठग बोल रहे हैं। सनातन धर्म पे जब जब उंगली उठी है तब सिर्फ एक ही जरूरत है अपने को कि सारे सनातन धर्मियों को एक साथ एकजुट होके उन धर्म विरोधी लोगों का डट के मुकाबला करें। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी की, राम राम। जय श्री बालाजी की। सभी सनातन धर्मियों को मेरा राम राम। अभी मैं बागेश्वर धाम महाराज जी के वहाँ पे 3 महीने पहले गई थी। मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं दवाइयाँ लेती थी पर बिल्कुल भी आराम नहीं था। मैं जो ही वहाँ पे बालाजी महाराज के वहाँ पे गई और महाराज जी का दर्शन किया और महाराज जी के वहाँ पे फेरी लगाई, मेरा पूरा दर्द ठीक हो गया। और वहाँ तो जंगल में मंगल है, जो बालाजी महाराज का चमत्कार है मैं वास्तव में वहाँ पे देख के आई हूँ। तो वहाँ ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, महाराज जी ऐसे नहीं है। वो लेते क्या है आपसे, वो तो ऐसे बोलते हैं कि बस बालाजी की भक्ति करो, अपने आप ही कष्ट कट जाएगा, और कटता है। मैं मेरी आंखों से देख के आई हूँ। और जो भी ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है। महाराज जी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। जय श्री बालाजी की, जय श्री बागेश्वर धाम महाराज जी की। धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। वो बाबा का चमत्कार है और बाबा की महिमा है। वो ऐसे बोलते हैं कि मैं नहीं करता, मेरे पे बालाजी करवाते हैं। तो ये कोई साजिश है जो बाबा को पर आरोप लगा रहे हैं। कृपया बाबा पे आरोप ना लगाएं। ये महिमा बालाजी की है और बालाजी की कृपा से ही वो अपनी गिद्दी पर बैठ के जो बात बोलते हैं वो सच बोलते हैं। जबकि जनता इतनी चाहती है, हम भी सब देखते हैं, तो हमें भी ऐसा है कि पूरा विश्वास है कि जो बागेश्वर वाले बाबा जी है वो सच्ची में ही बाबा जी के भक्त हैं और उन पर साजिश का आरोप ना लगाए। 5-7 दिनों से एक मुद्दा बहुत ही गर्म पर चल रहा है।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर है, उनके बाबा है, महंत है। तो उनके द्वारा जो चमत्कार किया जा रहा है उसको लेके मीडिया में एक बहस चल रही है। तो मेरा ये मत है कि सनातन संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर आस्था को मुख्य बिंदु रखा गया है। आस्था के नाम पे भारतीय जनता हिंदू समाज है जो समर्पित रहा है, लेकिन बागेश्वर धाम जिस तरीके की बालाजी महाराज में आस्था बताते हैं और मीडिया और मोबाइल पे जिस तरीके का प्रचार प्रसार करते हैं वो मेरे गले से नहीं उतर रहा है। आस्था श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। आस्था का और अध्यात्म का मुख्य रूप से दो ही बिंदु होते हैं कि अपन अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य कमाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो यहीं भुगतना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से डरा धमका कर और जिस तरीके से एक व्यापार कर रहे हैं बालाजी महाराज के नाम पे, वो भारतीय अध्यात्म और भारतीय धर्म के वैज्ञानिक क्षेत्र दोनों को ही नुकसानदेह है। और अगर इस तरीके का प्रोपेगेंडा धर्म के नाम पे चलेगा तो भारतीय धर्म, भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था कम होगी और मैं इनका पुरजोर विरोध करूँगा। देखिए, जो बाबाओं पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर जहाँ तक कितने सही कितने गलत है, ये तो आस्था का विषय है। जिसकी जैसी आस्था रहती है वो उस हिसाब से उसे देखता है। किसी की भावनाएं अगर जुड़ी हुई हैं तो उसकी उसमें आस्था होती है, और किसी को सिर्फ विरोध ही करना है तो वो उसको अंधविश्वास बताता है। हिंदू धर्म ही आस्था से जुड़ा हुआ है। कुछ मिशनरी, कुछ विदेशी ताकतें हैं जो अभी हिंदू धर्म को बदनाम करने पे लगी हुई हैं। तो इस प्रकार के सवाल अभी उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक बागेश्वर धाम का सवाल है, एक कम उम्र का युवा संत जो हिंदू धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहा है, उसका विरोध होना तो जायज़ है। अंधविश्वास और विश्वास ये सबके व्यक्तिगत मत हैं। इस पर किसी प्रकार का आक्षेप या किसी प्रकार की धारणा हम स्वयं बनाएं, ऐसा उचित नहीं। जैसा कि हर वर्ग के लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन आस्था के नाम पर यदि कोई आमजन की भावना से खिलवाड़ करता है तो वह गलत है। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।